हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज की इस वीडियो में हम लोग गोल्ड और सिल्वर के एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करते हैं सिल्वर से। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भयंकर फॉल देखने को मिला है। यहाँ पर 4000 पॉइंट का आज के दिन ही इधर फॉल देखने को मिल रहा है, और ये जो फॉल है मेरे को लग रहा है 88,000 के लेवल को टच करके रहेगी, क्योंकि इसका जो सपोर्ट जो था 89,000 ये उसको तोड़ते हुए दिख रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर हम लोग को बाउंस एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। वैसे ये फॉल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, इधर एक फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि 95,000 के आसपास इसने लेवल को रेजिस्टेंस मान के दोबारा ही नीचे आते हुए दिखा था। ये जो कैंडल है, इस कैंडल में मैंने आपको बताया था, ये जो रिजेक्शन लिया है इतना बड़ा, हो सकता है यहाँ से मार्केट यू टर्न हो जाए, और वही होता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से यू टर्न नहीं होता और दूसरा कैंडल यहाँ पर ग्रीन बनता हुआ दिखता, तो यहाँ से हम लोग को 97,500 के लेवल जल्द से जल्द आते हुए दिखाई देते। लेकिन अब यहाँ पर जो इसमें फॉल आया और 90,000 का जो लेवल यहाँ से टूटा है और यहाँ से अभी इसमें फॉलिंग आनी शुरू हुई है, तो ये जो है 87,500 तक ये जा सकता है। अगर मार्केट 89,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, अगर आज रात में ये कैंडल 89,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है या 89,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो एक बड़ा डिसाइडिव मूव आने के चांसेस रहेंगे। 89,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहाँ से दोबारा से अपसाइड दिखा सकता है, और अगर 89,000 के नीचे क्लोजिंग देता है 88,000 88,500 के आसपास, तो यहाँ से इसमें और फॉल दिखा सकता है 87,500, फिर डायरेक्ट 85,000 के लेवल हम लोग को 15 अक्टूबर तक हम लोग ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको बताया था 95,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ने के कारण मार्केट अब एक रेंज में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 87,500 से घूमता है तो यहाँ पर 95,000 से 87,500 धनतेरस तक इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा, और उसके बाद इधर जब ये रेंज में से कोई एक रेंज टूटेगा उसके बाद इसमें एक बड़ा मूव आने का चांसेस रहेगा। अगर अपसाइड टूटता है तो डायरेक्ट 1,02,500, और अगर डाउन साइड टूटता है तो यहाँ से दोबारा 82,500 के लेवल हम लोग को दिखाई देंगे। 87,500 से 95,000 का भी ये लेवल है, ये रेंज है, इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ दिखाई देगा। अब ये रेंज के अंदर क्यों घूम रहा है, क्यों इसमें बड़ा मूव नहीं आया और क्यों आज इसमें फॉल है, इसके पीछे रीज़न ये है, इजराइल कल एक बड़ा अटैक करने वाला था, ईरान के ऊपर ये बड़ा अटैक करने वाला था। इसके चांसेस बहुत हाई थे और न्यूज़ भी यही आ रही थी, और न्यूज़ में ये भी था कि या तो इजराइल अटैक करेगा या फिर ईरान हिजबुल्लाह के साथ मिलकर कोई बड़ा अटैक कर सकता है। और अगर ऐसा होता तो मार्केट के हालात के साथ साथ वर्ल्ड के हालात भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, और इसलिए इसमें जो है गोल्ड एंड सिल्वर में अपसाइड हम लोग आते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन कल ऐसा कुछ हुआ नहीं, 7 अक्टूबर को कुछ हुआ नहीं। 7 अक्टूबर को पिछले ईयर ईरान इजराइल पर अटैक हुआ था, हमास ने किया था, लेकिन कल कुछ बड़ा होता हुआ नहीं दिखा ईरान के ऊपर और इजराइल के ऊपर। इसलिए मार्केट जो है गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा खासा हम लोग को बिकवाली हम लोग को आते हुए दिखाई दे रही है। अधिकतर मेटल्स में भी जो है गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, जिंक, ये सब में हम लोग को आप देखेंगे तो यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर बिकवाली आते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो एक प्रकार से इधर जो डाउन ट्रेंड हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये उसी डाउन ट्रेंड में अभी मार्केट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से आप देखेंगे, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पर हायर लो, फिर लोअर लो लगा, फिर लोअर हाई लगा, फिर लोअर लो लगा, अब यहाँ से दोबारा से लोअर हाई लगा। लेकिन अगर ये 95,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पर हायर हाई लगने के चांसेस रहते और 1 लाख के लेवल टच हो जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब यहाँ पर जो लोअर लो लगने वाला है वो 85,000 से 87,500 का हम लोग को लग रहा है। अगर इसके यहाँ पर ये लोअर लो लगता है तो ये एक रेंज में फंस जाएगा, उसके बाद एक इसमें बड़ा ब्रेकआउट हम लोग को आने का चांसेस लग रहा है। और कम से कम यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से 1,25,500 और डाउन साइड में 82,500। अब यहाँ पर एक तरफा एक बड़ा मूव हम लोग को दिखाई दे सकता है। और वहीं अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में यहाँ पर 74,000 के आसपास के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई दिए थे। 74,800 इसका जो लो लगा, 74,890 के आसपास इसका लो लगा। यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का माइनस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो इसमें सेलिंग आई है, ये सेलिंग यहाँ से कंटिन्यूएशन हो सकती है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से जो है 74,000 से 73,600 तक के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे। 73,600 यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी दिखाता है और 75,300 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो मार्केट दोबारा से यहाँ से यू टर्न हो जाएगा और 78,000 के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई देगा। गोल्ड इतना ज़्यादा बियरिशनेस नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से इसको बियरिशनेस दिखानी है तो ये
75,300 के नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करे और कल एक बड़ा गैप डाउन होगा, उसके बाद इसमें धमाधम सेलिंग आती हुई दिखाई देगी जो इसको 73,000 के लेवल तक लाके खड़ा कर देगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिल्वर से ज़्यादा यहाँ पर गोल्ड भागते हुए हम लोग को दिखाई दिया और गोल्ड में न्यू हाई भी लगाई, लेकिन सिल्वर में लगानी है अभी तक। तो यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि गोल्ड जो है ना यहाँ पर 78,000 के लेवल जल्द से जल्द ला दे, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा बुलिशनेस इसमें हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहा है और सिल्वर में इतना ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। तो इस तरह सेलिंग आई है, कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं हो सकती। 74,000 के यहाँ पर बेस दिखाई दे रहा है, बहुत ही पास बेस है। और वहीं अगर आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो 76,500 जो आराम से टूटते हुए दिखाई देगा। मार्केट अधिकतर ऐसे करता है, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे रिट्रेसमेंट के लिए आता है, फिर यहाँ से और एक बड़ा जंप लगाता है। तो 78,100 से लेकर 79,000 के लेवल हम लोग अपसाइड में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर 74,000 का लेवल टूटता है तो यहाँ पर 72,000, फिर डायरेक्ट 69,000 से 70,000 का लेवल बचता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।